महेश वर्मा, पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए, सही चैनलाइजिंग हो जाए रिसोर्सेज की, तो ये जो रोजगार के लिए युवा सड़क पर भटकता घूम रहा है वो चिंता दूर हो जाएगी, ये कह रही है कांग्रेस। पता नहीं, राहुल गांधी जी का जिस तरह का इमेज बनता जा रहा है राजनीतिक दृष्टि से, मैं समझता हूँ कि अब वो अपने आप में जो है, मैं पहले जिस तरह से उनके लिए एक उपमा गढ़ा जाता था पप्पू का भी, गप्पू का भी अपना, वो मुझे लग रहा है कि थोड़े समय के बाद जो है उनके साथ ये भी उपमा अगर लगने लगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप 2 करोड़ रोजगार का हर साल वादा करो, बिल्कुल, 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात करो, यही बहुत हुई महंगाई की मार, ये ताल ठोको। अब आपने गप्पू शब्द कह दिया, ये डींगे आप हाको, आपको गप्पू ना कहे कोई, दूसरा कोई एक वादा करे वो गप्पू हो जाता। वही उसी चीज को आपने सही सवाल खड़ा किया। हाँ। सवाल है कि हमसे आप अपेक्षा 2 करोड़ की करते हैं और ले आते आप 30 लाख की बात है। हम 10,000 करोड़ की बजट में तो आपने किया कहां? कितने रोजगार सृजित किए? साहब, मैं कह रहा हूं कि अभी तो जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, जो 4 मुद्दों के जरिए वो पूरे देश और दुनिया को बदलने चले हैं, जो उनका 4 ना, उनके पास कोई रीजन ऐसा दिखाई दे रहा है अब तक तो वो ये असल मुद्दे नहीं है देश के। देखिए, ये रियल मुद्दे हैं और इन मुद्दों को जो है हम इनसे कहीं मुख नहीं मोड़े हैं। उसी का नतीजा है कि आज कहीं बेरोजगारी दर अब से न्यूनतम स्तर पे कहीं है। कितने न्यूनतम स्तर पर है? जो 8 से ऊपर झूल रही है, उसको आप न्यूनतम स्तर कहते हैं। 25 साल से कम उम्र के जितने ग्रेजुएट्स हैं 42.3% अगर बेरोजगार हैं, आप कहते हैं कि ये न्यूनतम स्तर है। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस चीज को आप समझने की और 60,000 पुलिस भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती के इम्तिहान में पद थे 60,000, 48 लाख लोग आवेदन कर देते हैं। अरे साहब, ये तो मैंने पहली बार भारत में हो रहा है ऐसा। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे पहली बार नहीं लगता कि पहले 5-5 लाख लोग, नहीं 5-5 लाख लोग अगर आवेदन कर रहे हैं तो वो गलत है। नहीं गलत में गलत है, उससे ये और आप उनसे नहीं पूछते हैं रोजगार की दरकार, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी की एक परंपरा शुरू की। SC ST का जो हक था उसको मार दिया गया, जो OBC को आरक्षण मिलता था उसको मार दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में ले जाके 10 साल तक बैकलॉग लगा के, और जिस तरह से पूरे देश को, मतलब जो नौजवान थे जिनको समय से कोई चीज़ मिल जाना चाहिए था, उसको कहीं ना कहीं रोका गया, जानबूझ के रोका गया। और उसको रोकने की काम किसने किया? आप याद करिए, UPA सरकार में 2007 में जब इस तरह की चीज़ें शुरू हुई तो किसी ने उसके ऊपर, अगर आप ऑर्डिनेंस लाते, आप सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामला था उससे कहीं दिगर, आप 10 साल होने को आए ना मैं कह रहा हूं, आपको कब मना कर रहा हूं? 1 मिनट सुनिए ना। आज 10 लाख करोड़ के बजाय 50 लाख करोड़ का इस देश में अगर बजट हो गया तो आपको लग रहा है कि भाई ये एक कहीं बजट हो गया, युवा को क्या मिला? सुनिए अब ये चार ये हम क्या कह रहे हैं? देखिए, आज सुनने को तैयार नहीं, स्टूडियो में आने का पूरा भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। 40 लाख नौकरियां, जो सवाल मैं पूछ रहा था अभी राधिका से, 1 मिनट सुनिए ना। 40 लाख केंद्र में नौकरियां हैं, आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो सरकारी नौकरी। आंकड़े गलत हैं। 1 मिनट, आंकड़े मेरे गलत नहीं, ये 40 लाख वाले भी आंकड़े गलत हैं। अच्छा, कितने हैं बताओ सर? मैं आपको बता रहा हूं आज केंद्र में कितनी नौकरियां बताइए सर। केंद्र में अभी 14 से 15 लाख की वैकेंसी जो है आपकी है, उसके अलावा जितना है, अरे मैं कुल मिलाकर नौकरी कह रहा हूं। 40 लाख पद ही हैं, उनमें से 9,79,000 खाली पड़े हुए हैं। आपने तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी। रोजगार मेले आप 1.5 साल से लगा रहे हैं, उसमें ये 9,79,000 पद ही उनकी भरपाई कर रहे हैं और बेच रहे हैं ऐसे कि नई नौकरी दे दी, पुराने पद को भर रहे हैं। मेरी आपसे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो कहीं दिख रहा है। अच्छा। आप ही के प्रोग्राम में संदीप भाई आप ही कह रहे थे कि राहुल गांधी के 72,000 के अनाउंसमेंट को जनता ने नकार दिया और नरेंद्र मोदी जी के 6,000 के अनाउंसमेंट को कहीं स्वीकार करके, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित तमाम देश के अन्य राज्यों में जो हम जीतते अच्छा, रोजगार कितने दिए? जनता की ये लगती मोहर का कहीं प्रमाण है कि हम प्रामाणिक तरीके से काम कर रहे हैं। विकास का बोलबाला है। राहुल गांधी के जो ये बकतंत्र है उसमें, इस जनतंत्र में अब वो फेल हो चुका है। अब बकतंत्र बता रहे हैं आज, बड़े बिल्कुल तीखे और थोड़े से संसदीय शब्द है मेरे कार्यक्रम में। बकतंत्र का मतलब यही होता है कि इस्तेमाल होते नहीं है, पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। खूब सारा बोलते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। देश है घनश्याम तिवारी, देश को आपको अच्छी दिशा देना चाहिए। सुनिए ना घनश्याम तिवारी, ये गपबाजी हो रही है, गप्पू बन रहे हैं राहुल गांधी।
ये प्रजातंत्र नहीं बकतंत्र हो रहा है कि कोई भी एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना आप बेच रहे हैं युवा को। संजय जी नमस्कार, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। कोई भी देश में पढ़ा लिखा अगर प्रधानमंत्री हो, एक देश के प्रति समर्पित फाइनेंस मिनिस्टर हो, देश के प्रति समर्पित शिक्षा मंत्री हो, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हो, तो इस देश में जो हर साल 2-2.25 करोड़ युवा निकलते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।